हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.9 के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.9 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ थ्योरी के पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आज समझोगे तो वो तो बहुत बड़ा क्या हायर स्टडीज़ में चला जाएगा। हम सिंपल में बात करते हैं। देखो, एक डायमेंशन होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का सिर्फ 2 डायमेंशन, जब हम बात करते हैं सिर्फ क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है, उसमें हम हाइट को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या एक हाइट का कंसेप्ट को भी हम ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम छोटे बच्चे से, जब छोटे बच्चे थे तभी से बना के आ रहे हैं। जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरह हम बना लेंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लो और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लो। एक प्लेन शीट का जो पेपर है, पेपर का शीट, उसका जो ऊपरी की सतह का जो क्या मेजरमेंट होता है, जो डायमेंशन होता है, वो होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, और अगर उस ऑब्जेक्ट में एक पेन रख लेंगे तो वो हो जाएगा 3 डायमेंशन। यानी कि देखो, एक या छोड़ो, एक प्लेन पेपर का शीट होता है, वो होता है, हो जाएगा क्या आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और जब इस पेपर को मोड़कर एक बॉल बना लोगे तो वो हो जाएगा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वो 2 डायमेंशन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि एजेस, वर्टिसेस, कॉर्नर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है उसका क्या एज, ये होता है वर्टेक्स और कॉर्नर, और ये जो ऊपरी सतह का हिस्सा है, जो ये जो पार्ट है, जो ऊपरी सतह का हिस्सा है, वो होता है फेस। ठीक है, वो होता है फेसेस। तो इतनी चीज़ याद रख लो। तो याद किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट का याद रख लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.9 के बारे में। ठीक है, तो पहले नंबर में हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोन का एक कौन से फॉलोइंग मैचेस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ए में दिया हुआ है एक कोन, तो कोन कौन सा है, सेकंड नंबर ऑप्शन देखो पास में जो होता है वो होता है कोन। स्पीयर यहाँ पर कौन होता है, देखो स्पीयर जो आई भी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो होता है स्पीयर। ठीक है, सी में सिलेंडर, सिलेंडर होता है वी में, और डी में क्या होता है 3 आई में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो होता है क्या क्यूबॉइड। ठीक है, तो वो होता है क्यूबॉइड। और ई में क्या आता है कि एक पिरामिड आता है, जो कि फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि वो शेप क्या होता है। आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो कि ज्योमेट्री बॉक्स आपका होता है, तो वो होता है क्या क्यूबॉइड शेप होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। और आपका जो एक ब्रिक, एक ईटे का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का होता है। सी में क्या होता है कि ये मैच बॉक्स, वो भी एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का होता है। डी में क्या होता है एक रोड रोलर, रोड रोलर क्या होता है सिलेंडर, ई में क्या होता है ये स्वीट लड्डू क्या होता है एक स्पीयर।
एक स्पीयर का और एक एग्जाम्पल क्या होगा, आपके बॉल हो जाएगा, ठीक है। और क्या, वो यही तो इतने ही सी कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा कंसेप्ट था, आज के लिए ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय।